अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो मिल्क आप देख रहे हैं ये गोट मिल्क है और ये मेरी अम्मी ने भेजा है, क्योंकि मेरी अम्मी के यहाँ है कुछ बकरियाँ, तो वो मेरे लिए भेज देती हैं। और फिर अब मैं आ गई थी किचन में, वो भी लंच बनाने के लिए। तो चलिए देखिए कि आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ। तो आज मैं सबसे पहले बनाऊंगी चावल। और चावल बनाने के लिए मैंने अपना छोटू सा प्यारा सा कुकर ले लिया है। फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, फिर उसमें थोड़ा सा डाला मैंने जीरा, फिर उसमें मैंने डाली थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च, एंड उसमें मैंने डाला थोड़ा सा ये चेली पत्ता। उसके बाद उसको अच्छे से भून लेंगे। और फिर थोड़ा सा गाजर डाल दिया है मैंने, और फिर पानी डाला मैंने 2 गिलास, क्योंकि मैं 1 गिलास चावल बना रही हूँ। और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक डाल दिया। फिर उसके बाद हम ये सारे चावल उसमें डाल देंगे अच्छे से। और ये चावल डालने के बाद हम उसमें लीड लगा देंगे और 1 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। चावल के बाद मैं बनाऊंगी पूड़ी, और पूड़ी बनाने के लिए मैंने ये तेल को गर्म कर लिया था और अब मैं उसमें पूड़ी डाल दूंगी। अब देखिए ये पूड़ियाँ कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ऐसे फूली फूली सी। उसके बाद हम इसको थोड़ा पलट लेंगे, और मैं ना इसको ऐसे थोड़ा दबा दबा करके ऐसे मैं उसको सेक लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसकी साइड जो रहती है ना वो कच्ची रह जाती है। इसलिए ना मैं पूड़ी को इस तरीके से सेकती हूँ। देखिए अगर आप लोग को अच्छा लगे ये तरीका तो आप लोग भी इस तरीके को ना अपना सकते हैं। और ये वाली पूड़ी तो हमारी पूरी रेडी हो चुकी थी, और इसी तरीके से हम और भी पूड़ियों को ऐसे डाल के और अच्छे से सेक लेंगे। और ये सारी पूड़ियों को एक एक करके हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें बनाने हैं छोले, और छोले के साथ तो पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारी सारी पूड़ियाँ अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। मैंने सारी पूरियों को अच्छे से निकाल लिया है। अब मैं इनको अच्छे से हॉटपॉट पे रख दूंगी। अब सारी पूरियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे छोले, और छोले बनाने के लिए हम सबसे पहले तेल गर्म करेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, चक्र फूल और बड़ी इलायची, प्याज, हरी मिर्च और लाल मिर्च। उसके बाद ये चना को हम पीस लेंगे। और ये जो मैं पीस रही हूँ ये है बॉयल चने, और इसका एकदम अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अभी इस स्टेप पर हम इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरे का पाउडर, नमक, ये सब अच्छे से इसमें डाल देंगे। हम डालकर इसको अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी दही। उसके बाद इसको भी अच्छे से हम चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो चने का पेस्ट था वो। फिर इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें छोले मसाला डालेंगे। मैं एवरेस्ट का छोले मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे, और इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। जब इस स्टेप पे आ जाएगा मसाला हमारा, तेल ऐसे उसमें से ऊपर आ जाएगा, फिर हम ये चना और चने का पानी उसमें डाल देंगे। और फिर इसको थोड़ा सा चला करके और 5 मिनट के लिए इसको ढक के हम रख देंगे। और 5 मिनट इसको ढक के पकाने के बाद में इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे गरम मसाला। और थोड़ा देर पकाने के बाद हमारा रेडी है छोले। और आज हमने लंच में खाए छोले, चावल, पूरी, और हमने खाए थोड़ा सा सैलेड। बस यही था हमारा आज का खाना। आज हमजा के पापा कहीं काम से गए हुए थे, इसलिए मैं और हमजा आज लंच कर रहे थे अकेले। और आज हमने हमजा के पापा को बहुत टेबल पे मिस किया। और फिर इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया था, तो खाना तो मुझे खाना ही था। फिर हमजा ने भी खाना खाना शुरू कर दिया, और हमजा को ये छोले पूड़ी बहुत पसंद है। वो जब भी बनता है ना तो वो मतलब बहुत अच्छे से खाना खा लेता है। और हमजा के खाने को लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि वो जब से थोड़ा बड़ा हुआ है तो वो जल्दी अच्छे से खाना नहीं खाता है। और अगर कुछ नई डिश बनी रहती है या फिर कुछ अलग बनता है तो वो ज़रूर खा लेगा, लेकिन अगर जैसे सिंपल चीज़ें अगर बनी है तो उसको खाना अच्छे से नहीं खाएगा वो। और खाना खाने के बाद भी मुझे बहुत सारा काम था। मैं किचन में आ गई थी, और मुझे ये सारे अंडे इसमें बास्केट में भर के रखने थे, और भी बहुत सारे मैंने जो चीज़ें लेकर के आई थी ना वो सारे सामान मुझे एक एक करके पूरा सब जमाना था। और पूरे बास्केट में और कंटेनर वगैरह में मुझे सारा सामान भरना था, क्योंकि ना बहुत फैला फैला सा घर लगने लग जाता है नहीं तो। और मेरी अम्मी कहती है कि घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता, घर उस सुकून का नाम होता है जहाँ सफाई हो। जब घर साफ सुथरा होता है तो हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, और छोटी छोटी सजावट से घर में रूहानी सी खूबसूरती आ जाती है। थकान भरा दिन भी आसान लगने लगता है। और अम्मी हमेशा कहती हैं, बेटा रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करोगी, घर को साफ करोगी तो घर का काम कभी बोझ नहीं लगेगा। बिखरा हुआ घर सिर्फ नज़र को नहीं, दिल को भी परेशान करता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर सुबह घर को साफ करूँ, चीज़ों को तरतीब से रखूँ, और अपने छोटे से आशियाने को प्यार से सजाऊं। क्योंकि साफ और खूबसूरत घर में सिर्फ मेहमान ही खुश नहीं होते, बल्कि घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। और सच कहूँ, अम्मी की एक बात आज भी दिल में बसी हुई है,
जहाँ सफाई होती है वहाँ सुकून रहता है, और जहाँ सुकून होता है वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत उतरती है। और नमाज वगैरह पढ़ने के लिए भी घर में पूरी सफाई रखनी पड़ती है। और अम्मी कहती हैं कि घर बिल्कुल साफ रखा करो ताकि कहीं पर भी तुम आराम से नमाज पढ़ लो। और मेरे पास ये कुछ डब्बे हैं, ये डब्बे मैं 9 साल से यूज़ कर रही थी। अब मैंने सोचा इन्हें रिटायर कर देना चाहिए। चीज़ों को एक वक्त तक ही संभाल के रखो तो ठीक है, उसके बाद हमें उसको चेंज करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आज अपने ये तीनों हल्दी मिर्ची और धनिया के डब्बे मैंने चेंज कर दिए, और इसके जगह पे मैंने ये कांच वाले कंटेनर रख लिए हैं। तो आप बताइए कमेंट में कि ये कांच वाले कंटेनर मेरे कैसे लग रहे हैं। और चीज़ें रखने के बाद यहाँ की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सफाई कर ली। अब इसके बाद मैं धनिए को इस छोटे से जार में रखूँगी, क्योंकि धनिए का ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, डेली बेसिस पे भी मतलब कभी कभी ही यूज़ होता है। इसलिए ये छोटा वाला कंटेनर इसके लिए बिल्कुल फिट रहेगा। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, उनको किस में रखूँ। फिर मैंने ये सोचा कि इस डब्बे में रख देती हूँ। और फिर मैंने इसमें अखरोट रखे। उसके बाद मैंने सोचा बादाम भी इसमें रख देती हूँ। ये सारे एयर टाइट डब्बे हैं इनमें, क्योंकि अभी ना ये बरसात का मौसम लग गया है और इसमें चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उसमें शीत हो जाती है, सीड़ जाती हैं। इसलिए मैं सारे कंटेनर में अच्छे से भर के रख रही थी। और मेरे पास है एक ये स्टील का बहुत बड़ा सा ड्रम, मैं इसमें अपनी सारी चीज़ें भर के अच्छे से रख देती हूँ। आप देख सकते हैं अच्छा बड़ा सा ड्रम है। और इसमें अब मैं ढक्कन लगा के इसको रख दूँगी। और उसके बाद मेरे पास ये कुछ चीज़ें बची हुई थी, अब इसको मैं प्लास्टिक वाले इस डब्बे पे रख देती हूँ। और ये प्लास्टिक वाला डब्बा मुझे मिला था अमेज़न से। और ये इसमें ना मेरी बिल्ली का खाना आ रहा था ड्रूल्स का, उसका डब्बा मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ था, जो मुझे बहुत काम आता है। और अब लास्ट में मेरे पास बचा था एक ये लाइटर, इसको मैं खोल के चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से जल रहा है या नहीं। फिर मैंने इसको टेस्ट किया, तो ये एक बार में ही आग लगा दिया, बहुत अच्छा था। अब ये जितने भी जार्स थे मेरे पास उनमें मैंने चीज़ें भरी हुई थी। मैंने अब एक एक करके इनको सबको अच्छे से एक लाइन से जमाना शुरू कर दिया। और ये कांच वाले मैंने सबसे ऊपर रख दिए थे। और फिर ये कुछ चीज़ें जो मतलब बार बार यूज़ होती है ना, उनको मैं थोड़ा नीचे रख लिया था। और किचन का काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होता, मतलब अगर हमने एक बार भी खाना बनाया फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा, फिर उसको पूरा समेटना पड़ता है। इसलिए किचन में सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, और मेरा सबसे ज़्यादा जो टाइम रहता है ना वो किचन में ही जाता है। और अब लगभग आधा काम मेरा हो ही चुका था, बस ये इसमें मुझे ऑयल भर के रखना था, क्योंकि ना ये ऑयल मुझे बहुत काम आता है। पराठे वगैरह बनाना तो थोड़ा सा स्प्रे कर दो। तो गाइज़ आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।